गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में समझेंगे किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया and something which is not in five kingdom system like virus, viroids and ligands. प्रियॉन्स। ठीक है, इनके बारे में हमें इस चैप्टर में, इस लेक्चर में समझना है कि ये सब चीज़ें क्या हैं, जिसमें किंगडम प्लांटी की सिर्फ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें किंगडम प्लांटी की बेसिक टर्म्स के बारे में आप पढ़ेंगे, समझेंगे और किंगडम एनिमेलिया के बारे में भी उसका बेसिक टर्म समझेंगे कि ये क्या है। फर्दर जो इसका इन दोनों की जो फर्दर डिटेल्स हैं इनके चैप्टर्स में होंगे। इनकी फर्दर डिटेल्स इनके ओन चैप्टर्स में आपको समझाए जाएंगे, क्योंकि आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग इनके अलग अलग चैप्टर आपके लिए प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, अब इन चीज़ों को आगे समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी आपको बेसिक चीज़ों के बारे में समझना होगा। सिंपल सा लॉजिक है। किंगडम प्लांटी के टर्म्स कौन कौन से हैं, क्या क्या कीवर्ड्स उसके अंदर हैं। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल से आगे बढ़ने के बाद में हमें मिली है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्लांट की सेल यूकैरियोटिक हैं और उस यूकैरियोटिक टाइप की सेल में एक सबसे इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल दैट इज सेल वॉल प्रेजेंट है। सेल वॉल प्रेजेंट है। प्लांटी किंगडम के ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक टाइप की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से हैं और उनमें सेल वॉल प्रेजेंट है। नेक्स्ट, सेल वॉल के अलावा उनमें एक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है दैट इज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, एंड जो सेल वॉल है वो स्पेसिफिकली सेल्यूलोज की बनी हुई है। ठीक है, these are the basic key characters of a planty organism, of a planty kingdom organism, of a plant organism or a simple plant. ठीक है, बट
यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है प्लांट की सेल में। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नेम्ड एक पिगमेंट है। क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट है। इस पिगमेंट की प्रेजेंस से एक सिंपल रिएक्शन होती है दैट कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एक सिंपल सी फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है जिसमें प्लांट अपने लिए ग्लूकोज का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन में ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है। फोटोसिंथेसिस की वजह से प्लांट अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, अभी बेसिक समझना है। फोटोसिंथेटिक की कंप्लीट रिएक्शन आपको समझाई जाएगी। समझना हमें यह है कि अगर हम प्लांटिक किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्लांटिक किंगडम की एक सेल का जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा है, जो भी प्लांट्स हैं वो कैसे हैं, यूकैरियोटिक सेल से बने हैं। यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल की प्रेजेंस है और वो सेल वॉल बेसिकली सेलुलोज की बनी हुई है। एंड एक प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट, ग्रीन कलर पिगमेंट। क्लोरोफिल के भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, फर्दर उसके और टाइप्स होते हैं। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है एंड फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है प्लांट की एक सेल के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में। तो क्लोरोफिल जो कंप्लीट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन किस में होती है, क्लोरोप्लास्ट में। इसकी वजह से ही प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं और ऑर्गेनिज्म विच दे प्रोड्यूस देयर फूड ओन, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। तो ये क्या है, ऑटोट्रॉफ्स हैं। ये चीज़ समझ में आती है, समझ में आई है। आगे एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या होंगे, ये सब चीज़ें हैं पर इनके एक्सेप्शंस क्या होंगे। इनके एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो फोटोट्रॉफिक नहीं है, ऑटोट्रॉफ नहीं है, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। वो हेटेरोट्रॉफ्स हैं। ठीक है, अभी हेटेरोट्रॉफ्स प्लांट्स एक्सेप्शन हुए। एक्सेप्शन किसके, कि इन्होंने प्लांट के की कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर्स को नहीं एक्सेप्ट किया है, नहीं इनके ऑर्गेनिज्म में, इनके शरीर में, की बॉडी में है। वो है कि अपना ये खाना खुद नहीं बना सकते, बिकॉज दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। अब ऐसे प्लांट्स कौन से हैं, ऐसे प्लांट्स हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स हैं पैरासाइट्स प्लांट्स। कुछ प्लांट्स हैं जो पैरासाइट्स हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताते हैं, दैट इज ब्लैडरवर्ट, ब्लैडरवर्ट, वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं जो कि इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और ट्रैप करके उन्हें छोटे छोटे सेगमेंट्स में कट करके अपने लाइसोसोम से फीड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कास्केटा। ये एक पैरासाइट प्लांट है। ठीक है,
तो ये हुआ आपका कंप्लीट प्लांट का सिंपल समरी। सिंपल सी समरी है, इसे आप समझेंगे। प्लांट्स होते हैं वो होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल की प्रेजेंस है और वो सेल वॉल सेलुलोज से बनी हुई है। एंड सेकेंड कीवर्ड इज द क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल एंड इन द क्लोरोप्लास्ट देयर इज अ क्लोरोफिल नेम्ड पिगमेंट। ठीक है, बाय द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल देयर इज द रिएक्शन photosynthesis reaction in the presence of sunlight, and in the photosynthesis glucose is produced by the plants. Because of they are called autotrophs. ठीक है, in exception which they are not autotrophs, they are called heterotrophs because they are insectivorous, parasites, bladderwort, Venus flytrap, they are insectivorous. They feed some insects, some small size insects, and the Cuscuta is a parasite plant which feed another plant. This is a obligate parasite. ठीक है, नेक्स्ट अब हमें समझना है प्लांट किंगडम में कौन कौन आते हैं। फर्दर इसका क्लासिफिकेशन क्या है। किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी को फर्दर डिवाइड करेंगे एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, पी साइलेंट है, जिम्नोस्पर्म, एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, ये सब टर्म्स आपको प्लांट किंगडम में प्लांट की क्लासिफिकेशन में मिलेंगी, जिनको इनके फर्दर डिटेल्स को आप इनके नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे, पढ़ेंगे, अच्छे से जानेंगे। ठीक है, अभी आपको इनके नाम याद करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि जब आप प्लांट किंगडम का चैप्टर रीडिंग करेंगे, समझेंगे, तो आपको ये शब्दों को समझना होगा। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, इनकी टर्म्स, इनके कीवर्ड्स आपको फर्दर चैप्टर में समझाए जाएंगे। इसके अलावा भी प्लांट किंगडम के अंदर आपको एक बेसिक चीज़ समझनी होगी, दैट इज़ द डिफरेंट लाइफ साइकिल। कंपैरेटिवली दे हैव डिफरेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, उस चीज़ को आपको समझना होगा। तो अब हम समझते हैं प्लांट की लाइफ साइकिल क्या है। प्लांट की लाइफ साइकिल में आपको 2 फेसेस देखने को मिलेंगे। 2 फेसेस देखने को मिलेंगे एंड वो 2 फेसेस आपको समझने हैं एन से, दैट एन एंड 2n। n और 2n का मतलब आपको समझ में आता है, क्योंकि आपने इस चीज़ को 10th क्लास में आपकी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। n मीन्स हैप्लॉइड इन द बायोलॉजिकल साइंस एंड 2n मीन्स डिप्लॉइड। ठीक है, प्लांट की सेल का और प्लांट के नेचर का जो ऑर्गेनिज्म नेचर है वो अगर n है, प्लांट की पर सेल n है। ठीक है, प्लांट की पर सेल अगर n है तो वो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा। गैमीट्स हमने समझे हैं, गैमीट्स मतलब एन सेल्स, जर्म सेल्स। तो प्लांट के पार्ट का
या प्लांट का कंप्लीट स्ट्रक्चर अगर n है तो द स्ट्रक्चर इज गैमेटोफाइटिक एंड अगर स्ट्रक्चर डिप्लॉयड है, कंप्लीटली डिप्लॉयड है, तो प्लांट का वो स्ट्रक्चर कहलाएगा स्पोरोफाइटिक, गैमेटोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक। अब प्लांट की स्ट्रक्चर में 2 फेसेस आपको देखने को मिलती हैं और सिंपली ये 2 फेसेस आपको एनिमेलिया स्ट्रक्चर में भी देखने को मिल जाएंगी और बाकी फर्दर जो भी चीज़ें आपने इसके पहले पढ़ी हैं उनमें भी देखने को मिलेंगी, ठीक। पर यहाँ पे जो चेंज है वो ये है, यहाँ पे सिचुएशन है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की, ठीक है। यहाँ पे जो सिचुएशन है उसे कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मीनिंग ये है कि प्लांट अपनी एक फेज में हैप्लॉइड होगा और उसकी नेक्स्ट फेज में डिप्लॉइड होगा, ठीक है। सबसे पहले प्लांट गैमेटोफाइट से प्रोड्यूस होगा और एक स्पोरोफाइट प्लांट आपको मिलेगा। कुछ देर बाद में वो प्लांट, कुछ समय बाद में, आफ्टर सम टाइम, जो उसका पर्टिकुलर लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग है, पर प्लांट लाइफ साइकिल अलग अलग है और उसकी डिप्लॉयड होने का चांस और उसकी हैप्लॉयड होने का चांस भी अलग अलग है और टाइम भी अलग अलग है कि कब प्लांट डिप्लॉयड फेज में है और कब प्लांट गैमेटोफाइट फेज में है, ठीक है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है कि स्पोरोफाइटिक स्टेज यानी 2n स्टेज और गैमेटोफाइटिक स्टेज कनेक्टेड है, ठीक है। समझना इस चीज को। आपके पास में एक प्लांट है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में एक प्लांट है, जस्ट एन एग्जाम्पल, जो डायग्राम है वो रफ डायग्राम है। उसमें एक ब्रांच ऐसी है जिसपे फ्लावरिंग हो रखी है, ठीक है। तो ये जो प्लांट का पार्ट है दैट इज स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर और ये जो फ्लावरिंग वाला पार्ट है दैट इज गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर, जो कि इसके रिप्रोडक्शन में काम में आएगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि ये स्ट्रक्चर कब इससे सेपरेट होगा, ये स्ट्रक्चर कब इससे सेपरेट होगा। ये जब स्ट्रक्चर से सेपरेट होगा तो फर्दर इस स्ट्रक्चर की वजह से एक नया प्लांट प्रोड्यूस होगा, स्ट्रक्चर की वजह से एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये स्पोरोफाइटिक है, देन उससे जो सेपरेशन हुआ है वो जो स्ट्रक्चर है वो गैमेटोफाइटिक है, गैमेटोफाइट से एक न्यू प्लांट बना, जो स्पेसिफिकली स्पोरोफाइटिक होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्पीशीज। कुछ एक्सेप्शन भी हो सकता है, पर एक सिंपल रिएक्शन है। एक स्पोरोफाइटिक प्लांट जो एक नॉर्मल प्लांट है उसमें उसका फ्लावरिंग स्ट्रक्चर बनेगा, उसका गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर बनेगा, वो गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर प्लांट से सेपरेट होगा, उसमें उनसे पॉलिनेशन होगा समथिंग, और एक न्यू प्लांट बनेगा, ठीक है। दैट इज अ बेसिक लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट, ठीक है। पर कब फ्लावरिंग होगी, कब गैमेटोफाइट बनेगा, कब गैमेटोफाइट अलग होगा, वो डिपेंड करता है प्लांट की स्पीशीज पे कि कौन सी टाइप का प्लांट है, क्या स्पीशीज है, क्या उसका जीनस है, ठीक है।
और उसकी जो टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग ही प्लांट का डेवलपमेंट डिसाइड होगा कि प्लांट जल्दी ग्रो कर रहा है, प्लांट की स्पीशीज़ जल्दी बढ़ रही हैं या प्लांट की स्पीशीज़ कम बढ़ रही हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत टाइम लगता है ग्रो करने में, ठीक है, उनके गैमेटोफाइट्स बहुत देर में बनते हैं, बहुत देर में उससे अलग होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनका गैमेटोफाइट बहुत जल्दी बनता है और बहुत जल्दी वो प्लांट पूरे एरिया को अक्यूमुलेट कर लेते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं कि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर्स में से स्टेम या लीफ से भी रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। वो फर्दर चीज़ें हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, बडिंग हो सकती है, लीफ से प्लांट बन सकते हैं, उनकी बड से प्लांट बन सकते हैं, स्टेम से प्लांट बन सकते हैं, वो अलग चीज़ें हैं। बट दैट इज़ द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जो बेसिक रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर प्लांट का है, स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बना, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बना एंड देन स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बना। दैट इज़ द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एंड so that the length of the haploid and the diploid phases, and whenever these phases are free living or depend on others, vary among different group in the plant, the phenomena is called alternation of generation। ठीक है, इसमें यही समझाया जा रहा है कि प्लांट में गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट्स फ्री लिविंग भी रह सकते हैं और उसके बाद में वो रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं और साथ में भी रह सकते हैं। दैट्स डिपेंड ऑन द प्लांट स्पीशीज। अब हमें समझना है एनिमेलिया के बारे में। किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया की सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, और कुछ की कैरेक्टर्स हैं जिनकी फर्दर डिटेल्स आप बाद में पढ़ेंगे। पर जो सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं वो सेम ही हैं, बस दो चीज़ों का चेंज है। सबसे सिंपल स्ट्रक्चर तो यही है कि उसका जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो कैसा है, किस टाइप का है। एनिमेलिया ऑर्गेनिज्म के सेलुलर स्ट्रक्चर की हर सेल पर सेल यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। एनिमल मल्टी सेलुलर एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है मल्टी सेलुलर, क्योंकि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज, प्रोकैरियोटिक मोनेरा, प्रोटिस्टा के बारे में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। और फंगाई भी आप समझ चुके हैं। दैट इज यीस्ट एक सिंपल जो एक्सेप्शन है, अदर बाकी फंगाई मल्टी सेलुलर है, ठीक है। तो एडवांसमेंट पे हम आए हैं, एंड प्लांट मल्टी सेलुलर है, एनिमल मल्टी सेलुलर है, ठीक है। और जो इसके अंदर एब्सेंट है वो क्या है, जिस वजह से ये प्लांट में नहीं है, इसमें सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल नहीं है, ठीक है। और ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं बिकॉज दे डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट, दे डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। डिपेंड ऑन द प्लांट, for food, specially directly or indirectly, directly or called indirectly, because in the ecology is the term of science, biological science. They are a food chain. There is a food chain. ठीक है, according to food chain, so autotrophs are plants, producers, ठीक है। जो producers पे डिपेंड होंगे they are heterotrophs,
but heterotrophs are directly or indirectly depend on the plants, because heterotrophs are vegetarians, non-vegetarians. तो first are herbivores, जो कि प्योरली वेजिटेरियन है, तो वो प्लांट्स पे ही डिपेंड कर रहे हैं, बेसिकली प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं। पर हर्बीवोरस को जो फीड कर रहे हैं दे आर कार्निवोरस, वो प्लांट पे डिपेंड करते हैं, पर वो इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड करते हैं क्योंकि वो हर्बीवोरस को फीड करते हैं। हर्बीवोरस प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, बिकॉज आई एम कॉल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, आगे भी समझेंगे आप इसको, पर आपको अब समझना है कि एनिमल्स की सिंपल की कैरेक्टर्स क्या हैं। एनिमल्स में सिंपल की कैरेक्टर्स हैं, सबसे पहला ब्रीथिंग, फूड इनटेक एंड डाइजेशन, ठीक है, एंड लोकोमोशन एंड सेंसेस, एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, ब्रीथिंग में आपको पता है, नॉर्मली सबको एक चीज़ के बारे में पता है कि प्लांट के थ्रू जो ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है एनवायरनमेंट में, ऑक्सीजन को लेकर प्लांट एनिमल जो होते हैं ब्रीथिंग करते हैं, जिससे प्लांट O2 लेते हैं और CO2 एक्सक्रीट करते हैं। डाइजेशन में प्लांट एनिमल्स जो है हेटेरोट्रॉफ्स हैं, प्लांट्स को फीड करते हैं, और जो कार्निवोरस है वो हर्बीवोरस को फीड करते हैं। फीडिंग में जो फूड मटेरियल है, जो फूड सब्सटेंस है, उसे वो इंजेस्ट करते हैं, ठीक है, और डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करने के बाद के लिए एनिमल्स के पास में एक पूरी होलो कैविटी है, एक गट है, जिसमें वो अपना पूरा इंजेशन, डाइजेशन, डिफिकेशन सारी टर्म्स उसके अंदर आती हैं। ठीक है, जिसे आप फर्दर आगे पढ़ेंगे। लोकोमोशन, प्लांट जो एनिमल्स हैं अपने फीट्स के थ्रू लोकोमोशन कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। सम सेंसरी ऑर्गन्स आर इन एनिमल्स, कुछ न्यूरोमोटर्स होती हैं जिनसे वो अपने शरीर को कोऑर्डिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। रिप्रोडक्शन, इसमें सिंपल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय द कॉपुलेशन ऑफ गैमीट्स, उसमें कॉपुलेशन के बाद में उसमें एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, यानी एक कंप्लीट एम्ब्रियो उनकी बॉडी में बनता है, फीटस में कन्वर्ट होता है, और एक न्यू बोन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इनकी फर्दर डिस्क्रिप्शन आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे।